नमस्कार दोस्तों, मैं जय चाय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला में। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो को जो आपने सराहा है, सपोर्ट किया है, ऐसे ही सपोर्ट को बरकरार रखिए और मैं आपके लिए रीजनिंग के बेहतरीन वीडियो बनाकर लाता रहूंगा। दोस्तों, आज जिस चैप्टर की और जिस टॉपिक की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है सिलोजिज्म, या कुछ लोग इसे साइलोग्स कहते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के नाम से जानते हैं, न्याय निगमन के नाम से जानते हैं, न्याय वाक्य के नाम से जानते हैं, या कुछ लोग इसे कुछ और सभी वाले प्रश्न के नाम से भी जानते हैं, जिनमें वेन आरेख यानी गोले बनते हैं हर वस्तु के लिए और हम चित्र के जरिए समझते हैं क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, जिक्र करते हैं इस चैप्टर के बारे में। रीजनिंग का ये सबसे क्रूशियल पार्ट माना जाता है। दोस्तों, 8 साल मुझे रीजनिंग सिखाते हुए हो गए और इस 8 साल में मैंने देखा दोस्तों, इसमें बड़े से बड़े धुरंधर जो तैयारी कर रहे हैं पुरानी से पुरानी 2-3 साल से 4 साल से, उनके भी नंबर नहीं आते हैं दोस्तों। तो देखते क्या ऐसा इस चैप्टर में है, कंसेप्ट कहाँ अधूरा रह जाता है, कहाँ हमसे चूक हो जाती है और हमें क्या सीखना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, कंसेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट कहा जाता है, कथन कहा जाता है। कथन दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला होता है दोस्तों कुछ का, दूसरा होता है दोस्तों सभी का, तीसरा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है कोई नहीं का, और चौथा जो स्टेटमेंट होता है वो होता है कुछ नहीं का। दोस्तों, इसके अलावा 5वां स्टेटमेंट होता ही नहीं है। बस वो इन्हीं बातों से कुछ ऐसा बना देता है कि जो एग्जाम दे रहा है या सीख रहा है बच्चा, उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। बात सिर्फ दोस्तों कंसेप्ट पर है। इस चैप्टर में वो जानना क्या चाहता है, वो आपसे इसमें पक्की पक्की बात जानना चाहता है, जो आपको पक्का पक्का पता हो। अगर आपको डाउट है या नहीं पता तो उस बात को हम गलत करते हैं। इस टेबल आपको और बनानी है, गारंटी है आप जो भी मैं करवा रहा हूं करते चलिए, आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, इधर लिखना है आपने कथन और इधर लिखना है आरेख। कहने का मतलब कथन जैसा होगा उसका आरेख, उसका डायग्राम कैसा होगा, क्योंकि कही गई बात पे हमें आरेख बनाना है यानी वेन डायग्राम बनाना है, और जो पक्का पक्का हो 100% सही हो उसी का जवाब हम दे सकते हैं। बाकी बातों का हमें कुछ पता नहीं होगा, हमें उन्हें गलत ही करना होगा। आगे की बात आगे देखते हैं। आरेख जो है यहां इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। हर चीज का डायग्राम जो है, चित्र जो है वो गोल ही बनेगा। वेन आरेख का जो खोज करता था, इसको जो बनाने वाला था, इसका जो जन्मदाता है, उनका नाम था जॉन वेन। एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस चीज पर रिसर्च की कि अगर किसी ने कोई बात कह दी, कोई स्टेटमेंट कह दिया, कोई वक्तव्य कह दिया, तो उसके ऊपर हम चित्र कैसे बनाएं, उसको चित्र के जरिए कैसे समझें, उसको चार्ट में कैसे डालें। तो दोस्तों, आज इसी की बात करते हैं। कथन जैसा आपको लिखाया है कुछ, तो याद रखिएगा दोस्तों, गोले यूं बनेंगे, 2 गोले एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे। अगर स्टेटमेंट आ जाए सभी का, तो गोला यूं बनेगा, एक गोले के ऊपर से दूसरा गोला बनेगा, यानी गोले के ऊपर गोला बनेगा। कुछ में 2 गोले काट कर बनेंगे और सभी में गोले के ऊपर गोला बनेगा। डायग्राम ऐसा ही बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। अगला कहता है कोई नहीं। कोई नहीं में कुछ नहीं सम्मिलित होता है, शामिल होता है। तो कोई नहीं को पढ़ते हैं तो कहता है एक गोला दूसरा गोला, और दोनों अलग अलग बनेंगे और दोनों पे ये तीर के निशान बनाने जरूरी होंगे। अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना है। तो आप इसे टेबल में ढालना चाहें तो टेबल में ढाल सकते हैं, थोड़ा सुंदर तरीके से अगर आप जमाना चाहें तो जमा सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, गारंटी है बेसिक पढ़ा रहा हूं, 0 से शुरुआत करी है। जिस भी बच्चे को ये नहीं आता, आज के बाद उसे लगेगा कि वाकई में हमने सीखा और हमें ये सवाल बनाने आते हैं। तो दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं
सवाल लिखाऊंगा तो शायद ये मुझे मिटाना पड़ेगा। दोस्तों, टेबल आपने बना ली होगी, जो बेसिक मैंने बताया आपको समझ आया होगा और जो लिखवाया वो आपने लिखा होगा। अब चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। सवाल का रूप ये है दोस्तों कि वो आपको एक स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट का अर्थ कथन। कथन सर्वमान्य सत्य मानना है। उसने जो कुछ भी लिख दिया वहां पर आपको ऐसा मानना है कि ऐसा होता है। इसको अपने निजी जीवन में ना देखें, हो सकता है आपके निजी जीवन में ऐसा ना होता हो, लेकिन रीजनिंग की दुनिया में ऐसा होता है। तो जो बात कह दी जाती है उसको सर्वमान्य सत्य मानना पड़ेगा। उसने ये कहा कथन में, कुछ मोर आदमी है। अब आप कहेंगे ये किस तरह की रीजनिंग है? तो दोस्तों, रीजनिंग में ऐसा होता है, अज्यूम करके, इमेजिन करके हमें उत्तर देने होते हैं। एक ऐसी दुनिया है जहां ऐसा होता है। आपको सिर्फ कुछ बात बताई जाएगी, उस बात पर पक्का पक्का रिजल्ट ही बताना है आपको। अगर आपके पास पक्का रिजल्ट नहीं है तो आप वो चीज नहीं बता सकते। आपको उसके बारे में पक्की जानकारी नहीं है तो आप उसे गलत करेंगे, रॉन्ग करेंगे। दोस्तों, नीचे निष्कर्ष लिखे मिलेंगे आपको। निष्कर्ष में उसने कुछ भी 2 या 3 चीजें लिखी होंगी। पहला उसने लिखा होगा कुछ आदमी मोर है। दूसरा उसने लिख दिया, मान लीजिए सभी मोर आदमी हैं। अब दोस्तों, करना क्या है, हमें पहले कथन पे पहुंचना है। कथन क्या कह रहा है, सर्वमान्य सत्य है, इस पर आपको डायग्राम बनाना है। कथन में क्या है पहले दोस्तों, कुछ, और मैंने आपको टेबल बनवाई है, उसमें जो कुछ भी वो बोले उसका डायग्राम कैसा बनेगा ये मैंने पहले लिखवा दिया है। तो कहता है कुछ मोर, जिसका नाम पहले आए उसका डायग्राम पहले बनेगा, और जो पहले बन जाता है डायग्राम वो हिलता नहीं है। कई बार हम करते हैं कि 2-3 स्टेटमेंट वो दे देता है, तो हम पहले वाले को हिलाने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। गलत है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं आपका डायग्राम कभी भी सही नहीं बनेगा। तो नाम पहले आया मोर का, तो डायग्राम पहले बनेगा गोल, और वो किसका बनेगा, मोर का। अब देखते हैं दोस्तों कितने मोर आदमी हैं। तो वो कहता है कुछ मोर आदमी है। कुछ मोर आदमी है। कुछ के लिए मैंने बताया था डायग्राम कटेगा, तो काटना पड़ेगा, और ये कहता है ये आदमी है। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ मोर आदमी है। हमें इतनी ही बात बताई गई है, हमें इतना ही पता है। कहीं आप कहें कुछ मोर आदमी नहीं है, कुछ आदमी मोर नहीं है, हमें इसका पता नहीं है, क्योंकि नहीं के बारे में उसने कुछ कहा ही नहीं। हमें तो उसने इतना कहा है कुछ मोर आदमी है, तो मुझे ये पता है कुछ मोर आदमी है। अब इस बात से पक्का पक्का रिजल्ट क्या आएगा, मैं सिर्फ उसी पे गौर करूंगा, मैं उसी का जवाब दे सकता हूं बस। इसके अलावा मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कही गई बात पे नए परिणाम क्या निकलेंगे, यही निष्कर्ष है। उसके दिमाग में ये पहले से डायग्राम बने हुए हैं, उसने हमें निष्कर्ष दिए हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत वो हमें बताना है। मुझे पता है ये जो प्लेट है ये मोर की है, ये जो प्लेट है आदमी की है, ये जो जमीन है मोर की है, ये जो जमीन है आदमी की है। ये प्लेट इसमें थोड़ी सी मिली हुई है, ये प्लेट इसमें थोड़ी सी मिली हुई है, या यूं कहें ये रोटी इस रोटी में थोड़ी मिली हुई है, और ये रोटी इस रोटी में थोड़ी मिली हुई है, और इन दोनों की एक कॉमन जमीन है जिसको हम ये कहते हैं। कहने का मतलब आदमी की भी एक कॉमन जमीन है और मोर की भी एक कॉमन जमीन है, दोनों की एक कॉमन जमीन है। इसका मतलब कुछ आदमी मोर है और कुछ मोर आदमी है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों। तो कहने का मतलब कुछ आदमी मोर है, क्या हमें दिखाई देता है, कुछ आदमी, थोड़े से आदमी मोर है, बिल्कुल ये कॉमन जमीन है, ये थोड़ा इधर है, ये थोड़ा इधर है, एक दूसरे में थोड़े से मिले हुए हैं। तो कुछ आदमी मोर है, क्या आपको दिखाई देता है कुछ आदमी मोर है? क्या कुछ आदमी वाली जमीन मोर की तरफ है? बिल्कुल है। तो हम दिखाई देगा उसे सही करेंगे। फिर कहता सभी मोर आदमी है, कहता सारे के सारे मोर ही आदमी के अंदर है। आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सारा का सारा हिस्सा इसमें होता तो सारे मोर आदमी होते। हमें दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा तो हम उसे गलत मानते हैं।
तो दोस्तों सीखते चलिए धीरे धीरे। कुछ में काट के बनता है और कुछ में जवाब भी हमेशा नोट करके लिख लीजिए। कुछ के जितने भी स्टेटमेंट होंगे उनमें जवाब भी कुछ का ही निकलेगा और किसी चीज का नहीं निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ के ऊपर सवाल था, शायद समझ में आया हो। एक सवाल हम और देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। दूसरा सवाल और देख लेते हैं दोस्तों, पहले के बाद दूसरा सवाल और बना लेते हैं। यहां लिख लेते हैं, वो पहले वाला मैंने मिटा दिया है। कथन कुछ रणबीर आलिया है। कुछ कैची वर्ड्स हम यूज कर लेते हैं ताकि और ज्यादा समझ में आए हमें। अगला लिख लेते हैं, कुछ आलिया अनुष्का है। दो स्टेटमेंट बोले इस बार उसने, मैंने समझाया था आपको, एक स्टेटमेंट लेके समझा दिया है, सवाल थोड़ा बड़ा किया है और आपके दो स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन पे ही सवाल आते हैं। फिर भी अगर आपके 3 पर आ जाए, 5 पर आ जाए तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, चीजें यही रहेंगी। निष्कर्ष, कही गई बात पे क्या परिणाम निकलते हैं इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। क्या सही है, क्या पक्का पक्का हमें पता है, उसी की जानकारी हम दे सकते हैं। निष्कर्ष में कुछ दिया है, कुछ आलिया रणबीर है। चेक करेंगे जवाब देने के लिए। पहला ये है। दूसरा एक और है कि कुछ अनुष्का रणबीर है। और तीसरा और ले लेते हैं, बना लेते हैं, कुछ रणबीर अनुष्का है। देखते हैं, 2 स्टेटमेंट लिए हैं, 3 कंक्लूजन लिए हैं, निष्कर्ष लिए हैं। इसमें से हमें देखना है क्या सही और क्या गलत है। तो कहता है कुछ रणबीर, स्टेटमेंट में पहला नाम जिसका आए डायग्राम उसी का बनेगा, पहला गोला बनेगा रणबीर का। फिर कहता है कुछ रणबीर आलिया है और कुछ का स्टेटमेंट जब भी आएगा दोस्तों काट कर ही बनेगा। ये मैं आपको बता चुका, आप टेबल में भी देख सकते हैं। दोस्तों देखते हैं, कथन आपके सामने है, निष्कर्ष आपके सामने है। मैंने टेबल आपको बनवा चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि कुछ के डायग्राम कैसे बनाने हैं। कुछ रणबीर आलिया है, जिसका नाम पहले आ जाए उसका डायग्राम पहले बनता है, तो जो गोला पहले बनेगा वो रणबीर का बनेगा। कुछ कैची वर्ड्स है लाइमलाइट वाले, आपको अच्छा समझाने के लिए कोशिश है मेरी। और आप कमेंट में बताइएगा क्या ये कोशिश सही है। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो जरूर सजेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। नई वीडियो में किस सब्जेक्ट पर लाऊं वो भी बताइए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको बात बिल्कुल समझा कर जाऊंगा मैं। कहता है कि कुछ रणबीर आलिया है, तो कुछ का डायग्राम कट कर बनता है, मैं बता चुका। और ये कहता है ये आलिया है। फिर कहता है कुछ आलिया अनुष्का है। कुछ आलिया अनुष्का है, काम उतना ही करना है जितना वो बताए, इलीगल वर्क नहीं करना है। कुछ लोग इसको यहां से काट देते हैं, ऊपर से ले लेते हैं, नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही बनाना है, उत्तर कभी गलत नहीं आएगा। इसके पीछे की कहानी जो भी है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, हालांकि वो भी बता सकता हूं, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अनावश्यक में ही आप परेशान हो जाएंगे या आप इस चीज को समझते समझते कहीं किसी और रास्ते पर चले जाएंगे। तो मेरा जो मेन मोटो है आपको इस सवालों को करवाने के पीछे कि आप इन सवालों को बना सके, आपके नंबर कटे नहीं, तो मैं वो पूरा कर रहा हूं। रणबीर आलिया, कुछ रणबीर आलिया है और फिर कहता है कुछ, और कुछ का डायग्राम वैसा ही बनेगा कट कर, लेकिन किसके साथ? आलिया के साथ। तो कहता है आलिया अनुष्का है कुछ। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या पक्की पक्की बात, पक्का पक्का क्या समझ में आ रहा है। कुछ आलिया रणबीर है, देखते हैं। ये आलिया वाला हिस्सा है और ये रणबीर वाला। क्या कुछ आलिया रणबीर है दिखाई दे रही है आपको? अगर ये आपस में मर्ज है तो कुछ का रिलेशन होता है, ये याद रखें। ये प्लेट थोड़ी इसमें मिली हुई हो, ये प्लेट इसमें मिली हुई हो, दोनों की जमीन कॉमन हो, तो कुछ रणबीर आलिया और कुछ आलिया रणबीर हैं, तो ये हम इसे सही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
कुछ अनुष्का रणबीर है, ये अनुष्का वाला हिस्सा है, ये रणबीर वाला है। क्या इनमें आपको संबंध दिखाई दे रहा है? आपस में कट रहे हैं या ऊपर से बने हैं? नहीं, तो इसको हम गलत करेंगे। जो पक्का पक्का रिजल्ट आएगा उसी को यस करेंगे, अदरवाइज सबको नो करेंगे। फिर कहता है कुछ रणबीर अनुष्का है, वही बात है, ये गोला अलग है, ये गोला अलग है। हमें पक्का पता नहीं है कि अलग है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि उनमें कुछ रिलेशन है, मुझे पक्का पता नहीं है, इसलिए मैं इसको गलत करता हूं। दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो इनमें रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको गलत करता हूं। तो दोस्तों कुछ का स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया है कैसा होता है। इसके बाद सीक्वेंस बाय चलेंगे। अगला जो वीडियो बनेगा वो सभी पर, कोई नहीं कुछ नहीं पर बनेगा। इसमें एक पॉसिबिलिटी का केस भी आता है, लेकिन वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बता देता हूं। पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है संभावना, क्या ऐसा हो सकता है, उसमें पक्का पक्का होने की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहीं भी 100 डायग्राम में एक बात पॉसिबिलिटी वाली निकल जाए, संभावना वाली निकल जाए, हो जाने वाली बात हो, तो हम उसको सही करते हैं। जैसे मैं कहूं आज बारिश आएगी, तो इट इज एन पॉसिबिलिटी, हो भी सकती है और नहीं भी। कहने का मतलब दोस्तों, जिस चीज के बारे में हमें पक्का पक्का पता नहीं, वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे मैं कहूं आज मैं कलकत्ता जाऊंगा, तो ये चीज पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मैं जाऊं, हो सकता है मैं ना जाऊं, पक्का पता नहीं है। आज मेरे भाई ने काले रंग की शर्ट पहन रखी है, आपको नहीं पता, या तो पहन रखी है या नहीं। यानी कहने का मतलब जिस चीज का आपको पक्का पक्का पता नहीं, वो पॉसिबिलिटी हाँ की तरफ भी जाती है और ना की तरफ भी जाती है। लेकिन अगर बारिश हो रही हो, बिल्कुल सामने बारिश हो रही हो, फिर मैं कहूं आज बारिश होने की संभावना है, तो गलत हो जाएगा। पक्की पक्की चीज होती हो तो संभावना वहां से कट जाती है। खैर इन सब चीजों की बात मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन आज मैंने आपको 0 लेवल से पढ़ाया है। डायग्राम, स्टेटमेंट, कैसे डायग्राम बनते हैं, क्या हमें इसमें सोचना चाहिए, पक्का पक्का रिजल्ट कैसे आता है, इन चीजों का जिक्र किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट इसके बाद मैं लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।